हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके उर्जिक चैनल एसपी जा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 12 से। मैं आप लोगों को इससे पहले क्वेश्चन में 11 तक बहुत ही अच्छे तरीके से पार्ट 5 तक में कवर कर दिया। अगर आप लोग वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से सीखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों, जो ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 600 मतलब 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। तो चलिए हम लोग ऐसे धन पूर्णांक ज्ञात करते हैं जो 6 से 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है। देखिए तो आप सभी को पता होगा 6 से विभाज्य 40, 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक क्या सब होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। एक 6 होगा, एक 12, एक 18। इसी प्रकार से हमारा जो होगा वो 40 पदों तक होगा, पदों तक होगा कि नहीं होगा, होगा ना बाबू। क्योंकि 40 धन पूर्णांक कहने के लिए हमें ज्ञात करना है और उसमें भी 6 से विभाज्य है। तो पहले तो ये समझिए जो 6 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या होती है। तो एक 6 होता है, फिर 12 होता है, 18 होता है, 24 होता है, फिर 30 होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। लेकिन हमें कितने ज्ञात करना है, 40 धन पूर्णांकों, 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो पहले हम 40 धन पूर्णांक 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक निकाल लेते हैं जी, वो कौन कौन से है। तो एक 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, डैश डैश डैश, ये 40 पदों तक होगा ना, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा 6। डी का बात करेंगे तो डी क्या हो जाएगा, 12 में से हम लोग 6 को माइनस कर लेंगे तो 6 निकल के आ जाएगा। और ये एन जो है ये 40 है, हमें 40 पदों तक ज्ञात करना है। इसमें कुल पदों की संख्या कितनी होती है 40, यानी कि एन का मान जो हो गया वो 40 हो गया। तो हमें इसका योग ज्ञात करना है। आप सभी को मैंने योग ज्ञात करने के लिए बारे में बताया जो 40 से विभाज्य धन यानी कि 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो हमें एस एन निकालना होगा। तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग योग ज्ञात करने के लिए लगाते हैं। तो अब यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एस एन का मान है 40। यहाँ से अब क्या करेंगे हम लोग 40/2 कर लेंगे और 2a 2 अगुना a का मान 6 प्लस n-1 यानी कि 20 में से एक, n का मान 40 है तो 40 में से हम लोग 1 माइनस कर लेंगे। 40 - 1 इंटू डी का मान कितना है 6, और इसको हल कर लेंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये 20 हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो ये 12 प्लस 39 आ जाएगा। घट के 39 को 6 से गुना करना है। तो 39 को 6 से गुना करिए, देखिए कितना होता है, 9 6 का 54 का 4 हासिल 5 6 का 18 18 5 23 8 5 234 हो जाएगा, ठीक है। अब 234 आ गया, इसको गुना कर दीजिएगा 20 अगुना, इसको जोड़ दीजिएगा तो ये 6 आ जाएगा और ये 4 और ये 2 का 2 यानी कि 246। अब 246 को 2 से गुना कीजिए, 6 2 12 हासिल 1 24 2 48 1 49, यानी कि ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 4920 लिखेंगे हम लोग। अतः 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांकों का योग बराबर 4920। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। समझ में आ गया बाबू, हाँ ठीक। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि तो हम लोग समझ गए। अब 13 नंबर प्रश्न को हम सीखने जा रहे हैं। तो आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा प्रश्न, आप लोग पढ़ लीजिए। कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों जो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 8 के प्रथम 15 गुणज, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा जो 8 के गुणज होते क्या क्या होते हैं। तो आप समझ सकते हैं 8 के गुणज के बारे में कहा गया है। तो 8 से जिस संख्या में भाग लगता हो वही हो गया। तो 8 के प्रथम 15 गुणज क्या सब होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, डैश डैश डैश, यानी कि 8 से जिस संख्या में भाग लगता है वही उसका गुणज होता है। तो 8 से 8 में भाग लगेगा, 16 में भाग लगेगा, 24 में भाग लगेगा। तो कितने गुणज लेंगे हम लोग, 15 पदों तक, प्रथम 15 गुणज ना। तो 15 पदों तक हमें गुणजों की संख्या कितनी लेनी है, 15 पदों तक।
पता है ना बाबू, क्योंकि हमें कहा गया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ से देखिए, इसमें एक ए बराबर बात करें तो 8 है, डी का मान बात करें तो 16 में से हम लोग 8 को माइनस करेंगे तो ये 8 ही निकल के आ जाएगा, और एन का मान भी 15 ही दिया गया है, क्योंकि पदों की संख्या, ये लास्ट टर्म नहीं है, लास्ट टर्म नहीं है, लास्ट टर्म है नहीं, क्योंकि लास्ट टर्म का मान रहता कुछ, ये 15 पदों तक है, ये एन की मान है, क्या है, एन का मान है। तो यहाँ से देखिए, अब एन बराबर 15 है तो हमें क्या निकालना है, इनके पदों का योग, तो हम एस एन निकाल लेंगे यहाँ से। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों इसको हल कर लेते हैं, तो एस एन का मान है 15, यानी कि 15/2, 2 और ए का मान है 8 प्लस n माइनस 1, यानी कि 15 माइनस 1 इंटू डी का मान है 8। तो यहाँ से ये 15/2 और ये 16 प्लस 14 निकल के आएगा, 15 में से 1 जाएगा 14 आ जाएगा, और 14 को 8 से गुना करेंगे, 14 8 112, तो ये 15/2 और गुना 128 आ जाएगा, 2 से काट दीजिएगा, ये 64 यानी 64 मिनट में चला जाएगा, 15 चौके 60 के 0 हासिल 6 15 छक्के 90 6 96, यानी कि 960 निकल के आ जाएगा। लिखना होगा अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों, यहाँ पे भी गुणजों दे दीजिए, गुणजों का योग मेरे प्यारे दोस्तों 960 निकल के आ जाएगा। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या या तकलीफ नहीं हुआ होगा। अब हम लोग 13 नंबर तो समझ गए, अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न को समझेंगे। 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन में 14 में कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों, जो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 0 और 50 के बीच की विषम संख्या ज्ञात करना है, 0 और योग ज्ञात करना है, 0 और 50 के बीच विषम संख्या, विषम संख्या मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम 0 और 50 के बीच विषम संख्या का बात करेंगे तो वो क्या है, 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, डैश डैश डैश, ये लास्ट में इसमें 49 हो जाएगा, होगा ना बाबू। अब बताओ इसमें हम लोग यहाँ पे हैं, ये n का मान नहीं होगा, ये लास्ट टर्म है, क्योंकि इसमें कितने पदों हैं वो पता चल रहा है, लेकिन इसमें पता चल रहा था जी इसमें 15 पदों हैं, इसमें पता चल रहा है ये 40 पदों, इसमें 40 पद लेना है, इसमें 15 पद लेना है। लेकिन अब आप लोग बताइए, हमें 0 और 50 के बीच के हमें विषम संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें कुल कितने पद हैं ये कोई बता सकता है, जो इसमें 49 पद होंगे? ऐसा हो सकता है? मान लेते हैं हम 0 से लेकर 10 तक के बीच में, हम 10 तक के बीच में हम विषम संख्या ज्ञात करते हैं, तो इसमें कितने पद होंगे वो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं ये 10 पद होंगे। हम बताते हैं अभी आपको, 1 3 5 7 9, यही ना होंगे? तो आप बताइए इसमें 10 पद है, 3 2 5 ही ना पद हुआ, तो उसी प्रकार से इसमें हम लोग क्या कहेंगे 50 पद है? नहीं, ऐसा नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें हमें कुल पद निकालना होगा, वो हम निकाल सकते हैं। जो कैसे हो सकता है, कितना पद होंगे वो, और दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हमें लास्ट में पदों की संख्या नहीं पता हो, लास्ट टर्म पता हो, तो उसे हम लास्ट टर्म को an भी कहते हैं, ठीक है। लास्ट टर्म को क्या कहते हैं, an। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 1, और d का मान मेरे प्यारे दोस्तों 3 - 1 कितना निकल के आएगा 2, और an का मान दे दिया है 49। अब यहाँ से an का फॉर्मूला होता है a प्लस n - 1 इंटू डी इक्वल टू 49, यानी a का मान कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 1 प्लस n का मान कितना है नहीं पता है, हमें निकालना है। और d का मान कितना है, d का मान है 2, यहाँ से 49 हो जाएगा। इस एक को इधर लेके आ जाएंगे, तो यहाँ से n - 1 इंटू गुना में 2 बच जाएगा, और ये 49 - 1 हो जाएगा। तो ये n - 1 इंटू क्या हो जाएगा गुना 2, यानी कि 48 हो जाएगा। यहाँ से n - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 48, और गुना में 2 है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, ये 24 दूना 48 कट जाएगा। तो n का मान मेरे प्यारे दोस्तों 24 है, माइनस में 1 इधर आने पे ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 25 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा 25 निकल के आ जाएगा। आशा है आप सभी को समझ में आ रहा होगा बाबू, कोई दिक्कत या समस्या नहीं होता होगा। और कभी भी आप लोगों को अगर भी इसके बीच में, यानी कि ये इसके बीच में कितने पद है वो निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला भी होता है। आप लोग कह सकते हैं जो इस लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को जोड़ के, और उसके बीच के कॉमन डिफरेंस जितने होंगे उससे 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको जितने संख्या है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। ठीक, यानी कि 49 में 1 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा, 50 में 2 से भाग करने पर 25 आ जाएगा। तो ये n का मान कितना निकल के आ गया 25। अब हमें इसके 25 पदों तक का योग ज्ञात करना है, तो हमें S25 निकाल लेना है यहाँ से,
0 से 50 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है ना, तो यहाँ से एस 25 निकालना है। तो n/2 25/2 इंटू 2a, 2 अगुना a का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस n-1, n का मान है 25 -1 इंटू डी का मान है 2। इसको 25/2 ये हो जाएगा 2 प्लस 25 में से 1 गया 24, 24 दूना 48, 25/2 अगुना 50, 2 से 25 मर्ज में चला जाएगा, 25 संग 625 निकल के आ जाएगा इसका आंसर। अब हमें कहा गया है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है बाबू, आप देखिए यहाँ से, अतः 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 625। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। इसे नोट कर लीजिए, आगे मैं अभी आप लोग को बताता हूँ और सिखाने का प्रयास करूँ। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं, उसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग अपने अपने बुक से सारे बच्चे पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि, अर्थात उसके प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी धनराशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। यानी कि 30 दिन का वो अगर विलंब करता है तो उसे कितने जुर्माना देना पड़ेगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आशा है आप लोगों ने 15 प्रश्न पढ़ लिए होंगे और उसे सीख लिया होगा। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझिए उसमें पहले दिन का जुर्माना उसको कितना देना पड़ा था 200 रुपया। पहले दिन का जुर्माना, पहले दिन का जुर्माना उसको 200 रुपया लगा था। ठीक है, कोई कार्य कर रहा था उसे टाइम पे पूरा नहीं कर सका, इसीलिए उसको जुर्माना लगाया गया है। पहले दिन जुर्माना 200 रुपया, फिर दूसरे दिन का जुर्माना क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 250 रुपया। उसी प्रकार से तीसरे दिन क्या हो जाएगा, तीसरे दिन का जुर्माना 300 रुपया। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से उसे 30 दिनों तक क्या किया गया तो जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार से कितने दिनों तक लगाया गया 30 दिनों तक। तो यहाँ से हमारा एक एपी क्रिएट होता है जो कि हम बताते हैं आपको। ये क्या हो जाएगा 200, 250, 300 डैश। ये कितने दिनों तक होगा 30 दिनों तक होगा, क्योंकि ये जो उसका जुर्माना लग रहा है वो 30 दिनों तक विलम्ब किया ना, इसीलिए उसे लग रहा है। 30 दिनों का विलम्ब कर देता है, तो इसे 30 दिनों तक का हमें निकालना है जो कितना रुपया से कुल लगेगा। तो यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा 200, डी का मान हमारा कितना हो जाएगा, उसमें कहा भी गया जो 50 रुपया अधिक है। प्रत्येक दिन जो है वो पहले दिन से क्या है तो 50 रुपया अधिक है। तो पहले दिन 300, यहाँ पे फिर 350, फिर 400, फिर 500, 450, इस प्रकार से होगा। तो यानी कि इसका सारवंतर हमारा 50 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है जो उसमें 30 दिन के विलम्ब कर देता है, यानी कि वह इस कार्य में 30 दिनों का विलम्ब कर देता है, तो कुल कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। तो यहाँ से देखिए चूँकि 30 दिनों तक का कुल जुर्माना क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सारे को क्या करना होगा, पहले दिन के जुर्माना, दूसरे दिन के जुर्माना, तीसरे दिन के जुर्माना, चौथे दिन के जुर्माना, सारे को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम आप सभी को पता है जो ऐड करने के लिए हमको आप को क्या बताया है, जो हम लोग SN निकालते हैं ना योग का। जब भी हमें प्रश्न बनता है तो यहाँ से S30 का मान निकालेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a, 2 अगुना a का मान, क्योंकि 30 दिन तक ही निकालना है तो n का मान तो 30 दिया है, निकालना है बाबू ना। तो 2a का मान कितना है 200 प्लस n-1, यानी कि आप लोग 29 भी लिख सकते हैं। 30 - 1 इंटू डी का मान लिखना है 50।
यहाँ से ये क्या हो जाएगा 15 और इसको गुना कीजिएगा तो ये 400 और प्लस 29, ये 30 में से घटेगा 29 और को 5 से 50 से गुना करें 29 9 5 45 का 5 हासिल 4 5 दूना 10 4 14 29 5 145 होता है ना। अब 15 गुना इसको जोड़ दीजिएगा तो 0 फिर 5 फिर 8 यानी कि 1850 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 15 से गुना कीजिएगा तो ये 15 0 के 0 15 5 75 का 5 हासिल 7 15 8 120 और 7 27 हासिल 12 15 12 27 यानी कि 27,750 रुपया का उसे कुल जुर्माना लगेगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। जिसे कुल जुर्माना जो है वो 30 दिनों तक कितना लगेगा 27,750 रुपये। समझ में आया बाबू? कहीं से कोई दिक्कत नहीं। पहले दिन उसे 200 रुपया, तीसरे दिन 250, तीसरे दिन 300 रुपया। उसी प्रकार से इसी प्रकार उसका क्रम चलता जाएगा। तो वह एपी के टर्म बन रहे 200, 250, 300, 350, 400 इस प्रकार से बनेंगे। वो कितने दिनों तक जुर्माना के मतलब विलम्ब किए थे? तो 30 दिनों तक। तो 30 A बराबर 200 डी का मान निकल गया। अब 30 दिनों तक तो एन का मान हमें पता चल गया जो 30 दिनों तक के हैं, यानी कि कुल पद उसमें कितने होंगे? 30 ही ना होंगे, क्योंकि एन का मान तो 30 ही है। 30 दिनों तक तो यहाँ से S30 का मान निकल के हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा तो इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे के प्रश्न यानी कि 16 नंबर हम लोग समझते हैं अभी। अब 16 में आपके स्क्रीन पर चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। कहा गया है किसी स्कूल के विद्यालय को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। ठीक है, 700 रुपये को उसे सातों यानी कि 7 नगद पुरस्कार देने 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हमें प्रत्येक पुरस्कार का क्या करना है? मान ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ से देखिए तो सबसे पहले तो ये समझिए 7 पुरस्कार है, उसमें 700 राशि को बांटी गई है। बांटी गई ना, 700 पुरस्कार में 700 राशि को बांटी गई है। ठीक है, और उसमें कहा गया है जो प्रत्येक पुरस्कार जो है वो अपने पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया क्या है? कम है। तो हमें तो पता नहीं है जो पहला पुरस्कार क्या है, तो हम लोग मान लेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे। माना कि पहला पुरस्कार, माना कि पहला पुरस्कार क्या है? A रुपया है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आता होगा। मान लिए हमने माना कि पहला पुरस्कार A रुपया। ठीक है, अब दूसरा पुरस्कार याद करते हैं। तब दूसरा पुरस्कार क्या होगा? दूसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा? दूसरा पुरस्कार होगा A माइनस 20 रुपया होगा, क्योंकि पहले दिन से वो 20 रुपया कम है। दूसरा पुरस्कार जो है वो क्या है? पहले जो पहला पुरस्कार जो मिला था उससे 20 रुपया कम है, तो 20 में माइनस कर लेंगे 20। फिर तीसरा पुरस्कार निकालेंगे। तीसरा पुरस्कार ये A माइनस क्या हो जाएगा? 20 और फिर माइनस 20 करेंगे तो ये A माइनस 40 हो जाएगा। चौथा पुरस्कार क्या हो जाएगा? डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इसे A माइनस 60, क्योंकि 40 है फिर माइनस 20 करेंगे तो A माइनस 60 रुपया हो जाएगा। हो जाएगा बाबू। पांचवा पुरस्कार क्या हो जाएगा? A माइनस 80 फिर 20 करेंगे तो वो 60 माइनस 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा? A माइनस 80। उसी प्रकार से छठवां निकलना है। छठा पुरस्कार क्या हो जाएगा? A माइनस 100 हो जाएगा, होगा ना 80। फिर इसमें से 20 माइनस करेंगे ना तो। और सातवां पुरस्कार हो जाएगा A माइनस 120 रुपया। A माइनस 120, क्योंकि फिर माइनस 20 करेंगे तो 100 माइनस 100 माइनस 20 यानी कि माइनस 120 निकल के आ जाएगा। ये सातों पुरस्कार की राशि निकल के आ गया ना। अब हम देखिए उसमें कहा गया था
जो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखिए, हम पहला पुरस्कार ए है, दूसरा पुरस्कार इतना है, तीसरा पुरस्कार इतना है, चौथा पुरस्कार, पांचवा पुरस्कार, छठा पुरस्कार, सातवां पुरस्कार, तो कुल पुरस्कार की राशि कितनी होगी, यहाँ से जोड़ लीजिए इसको। कुल पुरस्कार की राशि यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। जो कुल पुरस्कार की राशि कितनी होगी, इस सारे को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से जब इसको जोड़िएगा तो ये A1, ये A2, A3, A4, A5, A6, A7 होगा। तो डायरेक्टली हम लोग जोड़ लेते हैं A1, A2, A2 ना करके। तो चूँकि कुल पुरस्कार की राशि कितनी होगी, A प्लस A-20 प्लस A-40 प्लस A-60 प्लस A-80 प्लस A-100 और प्लस A-120 होगा। ठीक है। अब यहाँ से 1 2, क्योंकि कुल पुरस्कार की राशि जो है वो हम लोग इतना माने हैं ना, 7 पुरस्कार की। इसको जोड़ के देखेंगे ना कुल पुरस्कार की राशि कितनी हुई। तो चलिए, तो यहाँ से A 1 2 3 4 5 6 7 A और -20 40 60 60 120 80 200 300 यानी कि 301 420, यानी कि ये कितना निकल के आ जाएगा, 7A - 420। अब प्रश्न से क्या कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, वो पढ़िए प्रश्नानुसार। प्रश्न से कहा गया है जो सातों पुरस्कार के बीच में कितनी प्रोत्साहन बांटती राशि यानी कितनी राशि को बांटती है, तो 700 रुपया। और हमारा कितना राशि निकल के आया यहाँ से, 7A - 420 ये राशि निकल के आया। तो ये 700 के बराबर होगा कि नहीं होगा, वो बताइए। होगा, क्योंकि इसी राशि को यानी कि हम इसी 700 को ही ना इस सातों पुरस्कार में बांटा गया है। और सातों पुरस्कार को हम जोड़ के राशि कितना निकला है, 7A - 420। तो यानी 700 - 420 7A - 420 बराबर में 700 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7A = ये 700 प्लस में 420 निकल के आ जाएगा। तो यानी 7A बराबर क्या हो जाएगा, 7 4 1120। तो A बराबर 1120 बटा 7, तो 16 7 112 160 रुपया। यानी A का मान कितना निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 160 रुपया। अब हमें प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करना है। अतः पहला पुरस्कार A यानी कि 160 रुपया हो जाएगा। दूसरा पुरस्कार यहाँ से लिखिए, एक सेकेंड की, यहाँ लिखिए। अतः प्रत्येक पुरस्कार की धनराशि, प्रत्येक पुरस्कार की धनराशि मेरे प्यारे दोस्तों, पहला होगा 160 हो जाएगा। फिर इसमें से हम लोग 20 माइनस करेंगे। दूसरा क्या निकल के आ जाएगा, 140। फिर इसमें से हम लोग क्या करेंगे, तो ये 40 माइनस करेंगे। ए में से 40 माइनस करेंगे ना, तीसरा पुरस्कार निकल 40। 160 में से या 20 आप लोग माइनस करते चलिए 7 बार। तो 160 140 फिर 120 फिर 100 फिर 80 1 2 3 4 5 फिर 60 6 और फिर 40, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि सातों पुरस्कार की राशि को इस प्रकार से बांटा गया। 160 पहले को दिया गया, पहला पुरस्कार 160, दूसरा 140, तीसरा 120, चौथा 100, पाँचवा 80, छठा 60 और सातवां 40। आप सभी को राशि को जोड़िएगा तो आपको 700 निकल के आ जाएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है बाबू, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या या तकलीफ नहीं हुआ होगा। अगर ये पार्ट आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से समझेंगे, उसे सीखने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद दोस्त, आज की पार्ट में इतना ही।